Hello students, welcome in Anuth classes. As you know, in last class I explained exercise 1.3 and today I will start exercise 1.4. Clear? So students, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा ये भी कमेंट कर दिया करिए कि आपको हमारी बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि सर देयर इज अ सम प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर आप कमेंट करें तो आपकी जो प्रॉब्लम्स का है वो वीडियो हम अलग से अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्लियर? या आपके जो मैसेज होंगे उन मैसेज का हम आपको रिप्लाई दे देंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? और आपके मैसेज के थ्रू थोड़ा हमें और अच्छा लगेगा, जिसके थ्रू हम थोड़ा और मेहनत करके आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करते रहेंगे। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई विल स्टार्ट टुडेस क्लास राइट नाउ एंड इन टुडेस क्लास what is the topic is that how can you represent the decimal numbers on number line. Clear? आपको डेसिमल नंबर दिए होंगे इस एक्सरसाइज में, उसको विजुलाइज करना होगा। विजुलाइज यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको शो करके दिखाना होगा और कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है विजुलाइज, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4, विजुलाइज 3.765 on number line using successive magnification। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब यह है कि आपको सारे स्टेप्स करके दिखाने होंगे, जिससे आसानी से आदमी समझ सके कि 3.765 एग्जैक्टली कहां पे है नंबर लाइन में। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो 3.765 है वो है किसके किसके बीच में। इट इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 3। क्लियर? अब जब लेस देन 3 और ग्रेटर देन 4, सॉरी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4 ये हमने जान लिया, तो जब जान लिया तो इसको थोड़ा सा हम बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? यहाँ पे हमने 3 राइट किया, फिर ये आपका हो गया 3.1, ये आपका हो गया 3.2, ये आपका हो गया 3.3, ये आपका हो गया 3.4, ये आपका हो गया 3.5, फिर 3.6, 3.7, then 3.8, 3.9 एंड देन आफ्टर ये आपका हो गया 4। क्लियर? तो अब 3.3 और 4 में हमने आइडेंटिफाई क्या किया कि द गिवन नंबर इज लाइन बिटवीन 3 एंड 4, और 3 और 4 को हमने क्या किया 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्लियर? अब अगला क्या है, हम कहां पे पहुंचे 7 पे। 3.7 कहां है, ये यहां है। इसको थोड़ा सा खींच के हम यहां पे लेके आए, इसको हमने क्या लिख दिया यहां पे 3.7। अब 7 है, 7 के आगे 6, यानी 7 6 हमें दिखाना है। क्या दिखाना है? 7 6। यानी अब जो अगला नंबर होगा 7 8 तो मतलब जो है 3.7 तो ये हो गया। अब 3.8 तो है नहीं है, यानी कि इट इज लेस देन 3.8। तो अब ये जो है नंबर हमारा किसके बीच में आने वाला है? ये जो नंबर है अब 3.76, कहां पे पहुंचेंगे हम 3.76 लाइन बिटवीन 3.7 एंड 3.8। अभी ये हमारा हो गया पहले फर्स्ट स्टेप। अब हम 3.7 और 3.8 को जो है 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर? पहले लिख लेते हैं 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78,
3.79 and this is your 3.8. क्लियर? ये आपका हो गया 3.8. क्लियर? इट हैव अ 10 पार्ट्स. क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई. नहीं हुई कहने का मतलब क्या है, हमें क्या चाहिए 3.765. अब 76 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है ना, इसको खींच के इधर ले आओ. यहाँ पे आप लिख लो 3.76. 76 के आगे 5 है. 77 तो है नहीं, तो अब अगला जो नंबर होगा ना 3165 वो किसके किसके बीच में आने वाला है, 76 और 77 के बीच में आने वाला है. क्लियर? अब थोड़ा सा फिर से हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. पहला हो गया हमारा 3.761, दूसरा हो गया 3.762, तीसरा हो गया 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 and then in last 3.77. क्लियर? तो ये हो गया. अब हमने क्या किया, 76 और 77 को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड. अब हमारा आंसर क्या था 765, तो इट इज द प्लेस. अब इन नंबर्स को हम लोग क्या यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं. यहां तो समझ में आ गया, क्योंकि नंबर स्केल पे हम लोग 10 पार्ट्स में कर सकते हैं, लेकिन आगे के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको विजुलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विजुलाइज ग्लास का, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, क्योंकि आगे की जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो ऐसे दिखाई नहीं देते, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं. क्लियर? तो स्टेप्स क्या था, पहले हमने ये जाना कि ये नंबर किसके किसके बीच में है, 3 और 4 थे. 3 और 4 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया. फिर अगला 3.7 मिला. 76 के आगे भी 2 स्टेप है, तो अब 76 है ना निकालना, तो 3.7 और 3.8 को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमें मिल गया 3.76. क्लियर? 76 के आगे भी 5 है, एक प्लेस है, तो अब हमने 3.76 और 77 को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड देन आई गॉट द रिक्वायर्ड 3.765. so it is the method. Then you can visualize the given problems on a number lines by successive magnification. Okay, please push the video and note down the solution. Okay students, question number second of exercise 1.4. it is same as the previous. In this question you want visualize 4.26 on the number lines up to डेसिमल प्लेसेस. उसमें क्या था, उसमें आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया था और इसमें आपको रिकरिंग मतलब रिपीटेड है, और रिपीटेड में उसने क्या बोला है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसको विजुलाइज करना है. क्लियर? तो 4 डेसिमल प्लेसेस यानी कि अगर 426 की बात करें तो इसका 4 डेसिमल प्लेसेस क्या आएगा, 26 तो है ही है, 26 यानी कि डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आपको ये इस नंबर को विजुलाइज करना है. तो नंबर को विजुलाइज करना है, आप आइडेंटिफाई आराम से कर रहे हो कि ये जो 4 पॉइंट समथिंग है दैट मींस it is lying between first it is greater than 4 and less than 5. तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then here 5. ये आपका हो गया 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 and then 5. क्लियर? अब क्या है 4.2 है 26, यानी कि अब इसको आपको यहाँ लेके आना है. ठीक है, फिर से आपको 10 स्टेप्स करने हैं. तो ये आपका हो गया 4.2, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26. क्लियर? फिर 4.27,
4.28 एंड देन 4.29 और इधर ये कितना हो जाएगा 4.3। यानी कि आपने अब किसको डिवाइड किया 10 पार्ट्स में, 4.2 और 4.3 के आपने 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब 26 मिला, ये इसको यहां उठा के लिया, ठीक, ये हो गया आपका 4.26। 26 के बाद 2 है, क्लियर। तो देन अब आपका क्या आएगा 26, क्लियर, और यहां पे कितना होगा 4.27, क्लियर। अब इन दोनों को आपको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, मतलब 10 पार्ट्स में इक्वल, ठीक। ये आपका हो गया 4.27, ठीक। अब इसको आप विजुअलाइज थोड़ा सा, यहाँ पे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, then 4.267, 4.268, 4.269 एंड 4.27, क्लियर। अब कितना है 262 के बाद 6 है, तो अब हम किसको ले आएंगे इधर 262 को, किसको ले आएंगे 4.262 रहेगा इधर, और इधर क्या रहेगा हमारा 4.263 रहेगा, क्लियर। ये बात, इसके अब हम कितने पार्ट करने वाले हैं 10 पार्ट्स। तो पहला हो जाएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, क्लियर। थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ विजुअलाइज अच्छा हो जाए। फिर 4.2629, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन इन लास्ट आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये क्या था आपका 4.263 था, क्लियर। 262 और 263 के हमने 10 पार्ट्स किए, तो हमें क्या चाहिए था 4.2626। 2626 है कहाँ पे, ये हो गया, क्लियर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया, जो गिवन रिकरिंग नंबर्स था उसको आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको एक्सपांड कर दिया। 4 डेसिमल प्लेसेस कैसे पहचानी, एक तो ये हुई 2 3 4, हो गया ना भाई। प्लीज पुश द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। So okay students, exercise 1.4 have only 2 questions, so it is completed right now, and in next video I will provide the solution of next exercise, that means exercise 1.5 and the some other things which are related to exercise 1.5. Please give support to me by subscribing my channel Anuj Classes. Thank you, have a nice day.